नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमजेएम एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्टडी करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम या इसी को ग्लैंडुलर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम है तो इसको हम पूरे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसी को ग्लैंडुलर सिस्टम कहा जाता है। हिंदी से अगर हम कहें तो हिंदी से ग्लैंडुलर जो है तो इसको ग्रंथीय तंत्र कहा जाता है, और वहीं पे जो एंडोक्राइन सिस्टम है तो इसको हिंदी से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहा जाता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो ग्लैंडुलर सिस्टम क्या है इसको हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, दोनों एक ही है, इसमें सिर्फ नाम का डिफरेंस है। तो ग्लैंडुलर सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली इसमें ग्लैंड्स का काम होता है। यही जो ग्लैंड्स है तो ये स्रावित करते हैं हार्मोन या एंजाइम का। तो पूरे डिटेल में हम स्टडी करेंगे। शरीर के कुछ प्रमुख ग्लैंड है, उनके द्वारा कौन कौन सा हार्मोन एंजाइम जो है स्रावित किया जाता है, मतलब कि सेक्रेशन किया जाता है, जिसके द्वारा जो हमारा पूरा बॉडी का जो बॉडी के द्वारा जितना भी एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है तो उन सभी पे कंट्रोल करने का काम जो है यही ग्लैंड्स का होता है। यानी कि बॉडी का जितना भी एक्टिविटी किया जाता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी मानव शरीर के द्वारा जितने भी प्रकार का एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप किया जाता है तो उन सभी क्रियाकलापों पे जो नियंत्रण होता है वो इसी ग्लैंडुलर सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। कैसे? क्योंकि ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन या एंजाइम का सिक्रेशन होता है, और यही हार्मोन जो है मानव के प्रत्येक क्रिया के पीछे जो है कारण होता है। ठीक है, तो देखिए, तो हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे कि ग्लैंडुलर या एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। फिर हम देखेंगे ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन एंजाइम स्रावित किया जाता है, तो हार्मोन क्या है, एंजाइम क्या है। फिर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्य स्रावी ग्रंथि, इसी को बाह्य स्रावी ग्रंथि कहा जाता है, और हेक्टोक्राइन ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि। तो इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे अगला जो, तो हम फिर आएंगे यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हम देख लेंगे हेक्टोक्राइन ग्लैंड के को, उसके बाद हम आएंगे पिनियल ग्लैंड क्या है, ये कहाँ पे होता है, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन सेक्रेट किया जाता है उसको देखेंगे। हाइपोथैलेमस क्या है, इसको जो है इसके द्वारा जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है तो आखिर किस प्रकार से किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, आखिर इसको क्यों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसके द्वारा बहुत सारे हार्मोन जो है सेक्रेट किए जाते हैं, जैसे कि जीएसएच किया जाता है, एमएसएच किया जाता है। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन हार्मोन से रिलेटेड। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक्स हार्मोन किसे कहा जाता है तो जो है इन्हीं हार्मोन में से एक होगा जिसको सेक्स हार्मोन कहा जाता है। तो वो आने वाले वीडियो में हम पूरे डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। फिर हम थायराइड ग्लैंड को देखेंगे, थाइमस ग्लैंड क्या है, आड्रेनल ग्लैंड क्या है, पेनक्रियाज क्या है। इसी प्रकार से कुछ हमारे बॉडी में टेम्पोररी ग्लैंड भी होते हैं, जैसे कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग इन ग्लैंड का निर्माण होता है हमारे शरीर में। जब ज़रूरत होता है तो ये इन ग्लैंड का निर्माण होता है हमारे शरीर में, और ज़रूरत मतलब कि ख़त्म हो जाता है तो ये ग्लैंड भी जो है ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग इनका निर्माण होता है और फिर इनका डिस्ट्रक्शन भी होता है। मतलब कि जिस कारण, मतलब कि जिस काम के लिए इनका उत्पन्न निर्माण होता है हमारे शरीर में, तो वो काम अगर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद टेम्पोररी ग्लैंड जो है ये हमेशा के लिए लुप्त हो जाते हैं। तो इन सभी को हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से लेके अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ग्लैंडुलर सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम है क्या। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो ग्लैंडुलर सिस्टम है या जो एंडोक्राइन सिस्टम है तो इसका एक ही काम है। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जितने भी काम किए जाते हैं तो ह्यूमन बॉडी के प्रत्येक एक्टिविटी के लिए जो है जिम्मेवार यही होते हैं ग्लैंडुलर या एंडोक्राइन सिस्टम। जितने भी प्रकार का एक्टिविटी किया जाता है मानव शरीर के द्वारा उन सभी के पीछे ये जो है ग्लैंडुलर या एंडोक्राइन सिस्टम का हाथ होता है। तो याद रखिए, ग्लैंडुलर या एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये कंट्रोल करते हैं ह्यूमन बॉडी का प्रत्येक एक्टिविटी को। इसके बाद ग्लैंड क्या है, तो अगर हम बात करें ग्लैंड की तो ग्लैंड है क्या, तो यहाँ पे देखिए ये है ग्लैंड। ग्लैंड जो है ये बेसिकली सेक्रेट करते हैं, यानी कि स्रावन करते हैं। ग्लैंड का काम है स्रावन करना। ये स्रावन करेंगे किस चीज़ का, तो ग्लैंड जो है ये स्रावन यानी कि सेक्रेट, ठीक है, सेक्रेशन। तो सेक्रेट करेंगे किस चीज़ का, ये सेक्रेट करते हैं एक तो हार्मोन का, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेक्रेट करेंगे हार्मोन का और एक है एंजाइम का। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ है हार्मोन और एंजाइम। तो आपको समझना है कि यहाँ पे जो ये हार्मोन है और ये जो एंजाइम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हार्मोन और एंजाइम में डिफरेंस क्या है। तो याद रखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम का। जब हम एंजाइम की बात करेंगे तो सभी एंजाइम जो है ये प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है, सभी एंजाइम को हम प्रोटीन कह सकते हैं। दूसरा जो एंजाइम है तो याद रखें, एंजाइम जो है तो इनका हमारे बॉडी पे जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए इनका इफेक्ट होता है। और तीसरा जो एंजाइम से रिलेटेड आपको याद रखना है, मतलब कि एंजाइम जब भी इनका स्रावन होता है हमारे शरीर में, मतलब कि ये जब भी निकलते हैं हमारे बॉडी के द्वारा, जब भी प्रोडक्शन किया जाता है एंजाइम का, तो इनका जो काम होता है ये एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। मतलब कि एक बार में एक काम कर सकते हैं। तो ये हो गया एंजाइम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आखिर ये हार्मोन है क्या। तो याद रखिए, एंजाइम का हमने देखा कि सभी एंजाइम जो है ये प्रोटीन है, और वहीं पे अगर हार्मोन की बात करें तो सभी हार्मोन जो है ये प्रोटीन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हो गया हार्मोन। इसके बाद जो हार्मोन है, तो हार्मोन जो हमारे शरीर में निकलता है तो इनका प्रभाव जो हमारे शरीर में लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो नोट्स प्रॉपर जो है अपने अनुसार बनाते रहिएगा। और तीसरा जो हार्मोन का प्रॉपर्टी है ये है कि ये जब हमारे शरीर में, जब इनका मतलब हमारे शरीर के द्वारा जब इनका प्रोडक्शन किया जाता है हार्मोन का, तो ये एक बार में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। एक बार में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। एक बार में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंस याद रखना है। जब भी हार्मोन या एंजाइम आपके सामने आता है लिखा हुआ, तो आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक कर जाना चाहिए कि हार्मोन और एंजाइम में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, हार्मोन और एंजाइम में सबसे पहला डिफरेंस है, हार्मोन एंजाइम जो होता है, सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकता है, लेकिन जो हार्मोन है तो सभी हार्मोन प्रोटीन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंजाइम जो है इनका प्रभाव हमारे शरीर में बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वहीं पर हार्मोन का प्रभाव जो है हमारे शरीर में लॉन्ग टाइम के लिए होता है। एंजाइम जो होता है ये एक बार में एक काम कर सकता है, लेकिन हार्मोन जो है एक बार में एक से ज़्यादा काम कर सकता है। तो बेसिकली हार्मोन और एंजाइम में ये 2 डिफरेंस आपको याद रखना है। हार्मोन जो है, हार्मोन का मतलब भी होता है कि टू स्टिमुलेट और एक्साइट, यानी कि किसी भी चीज़ को एक्साइट कर दे, उत्तेजित कर दे। तो उत्तेजित करने वाला जो पदार्थ होता है तो उसी को हार्मोन कहा जाता है, समझे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो ये हार्मोन है, तो हार्मोन जो है ये एक उत्तेजित करने वाला पदार्थ है हमारे शरीर का। मतलब कि जब भी ये निकलेगा तो ये जो है किसी भी चीज़ को जो है हमारे शरीर में मतलब कि ये उत्तेजित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको इतना सारा फैक्ट याद रखना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो ये ग्लैंड्स है, तो अगर हम ग्लैंड्स की बात करते हैं, ये जो ग्लैंड्स है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ग्लैंड्स का जो स्टडी है तो उसे क्या कहा जाता है, यानी कि जो हम ग्रंथियों का स्टडी करते हैं तो उस विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो जो ये ग्लैंड्स है, तो ग्लैंड्स का स्टडी करने का जो विज्ञान है उसको कहा जाता है एंडोक्रिनोलॉजी। यहाँ पे लिख देते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ग्लैंड इज नोन एज एंडोक्रिनोलॉजी, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो ये हार्मोन है, तो हार्मोन के बारे में याद रखना है कि जो ये हार्मोन है, तो हार्मोन शब्द जो है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो हार्मोन शब्द का प्रयोग जो है जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया था उसका नाम है स्टार्लिंग। तो याद रखिए, स्टार्लिंग नाम का एक व्यक्ति है जिसके द्वारा हार्मोन शब्द का प्रयोग किया गया था। और जो पहला हार्मोन जिसका कि खोज हुआ था तो वो है सेक्रेटिन हार्मोन। सेक्रेटिन, SECRETIN, सेक्रेटिन हार्मोन। सेक्रेटिन हार्मोन जो है ये पूरे पृथ्वी में जो ये पहला हार्मोन है जिसका कि खोज किया गया था। सेक्रेटिन हार्मोन ये किसके द्वारा किया गया था, ये स्टार्लिंग के द्वारा ही किया गया था। तो हार्मोन शब्द जो है स्टार्लिंग ने ही रखा था, और पहला हार्मोन जो सेक्रेटिन है तो इसका भी खोज जो है ये स्टार्लिंग नाम का व्यक्ति के द्वारा किया गया था। ये जो सेक्रेटिन है, तो सेक्रेटिन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे बनता है हमारे शरीर में। तो हमारा जो छोटी आंत है, हमारे शरीर में जो छोटी आंत होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारे शरीर में जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है, तो छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग में से जो डुडेनम होता है, डुडेनम, तो जो डुडेनम होता है तो उसी के द्वारा जो है सेक्रेटिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। तो याद रखें कि जो पहला हार्मोन विश्व में खोजा गया था ये कौन सा था, तो पहला हार्मोन खोजा गया था सेक्रेटिन नाम का। और ये सेक्रेटिन जो है ये किसके द्वारा खोजा गया था, स्टार्लिंग के द्वारा। ये कहाँ पे बनता है हमारे शरीर में, छोटी आंत में। छोटी आंत में के किस भाग में, डुडेनम में। और जो ये डुडेनम है तो अब मतलब सॉरी जो ये सेक्रेटिन है, तो सेक्रेटिन का काम क्या है, तो आपको काम भी पता होना चाहिए। आखिर ये निकल रहा है हमारे शरीर में तो सेक्रेटिन का काम क्या है, तो इसका दो काम है। और ये 2 काम कौन है, तो पहला जो काम है, ये जो हमारे शरीर में पेनक्रियाज होता है, तो पेनक्रियाज को जो है ये एक्साइट करता है। अभी मैंने बताया ही था कि जो हार्मोन होता है तो ये एक्साइट यानी कि उत्तेजित करता है। तो उत्तेजित करता है ये पेनक्रियाज को, किस लिए, तो उत्तेजित करता है कि ये पेनक्रियाज जो है ये हमारे शरीर में पेनक्रियाटिक जूस का निर्माण करे, पेनक्रियाटिक जूस का निर्माण करे। ठीक है, तो सेक्रेटिन हार्मोन का काम है कि ये पेनक्रियाज को मतलब कि उत्तेजित करता है कि पेनक्रियाटिक जूस का निर्माण करे पेनक्रियाज। दूसरा काम है सेक्रेटिन का क्या, तो सेक्रेटिन का जो दूसरा काम है ये लीवर को भी एक्साइट करता है। जो हमारा लीवर है तो लीवर को भी ये एक्साइट करता है कि लीवर जो है ये बाइल जूस का निर्माण करे। ये सारे फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे याद रखने आपको। तो याद रखिए कि सेक्रेटिन का काम है हमारे शरीर में पेनक्रियाज को पेनक्रियाटिक जूस और लीवर को बाइल जूस के निर्माण करने में उत्तेजित करने के लिए। इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपको एंडोक्राइन ग्लैंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला जो है अभी तक हमने देख लिया ग्लैंडुलर एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, फिर ग्लैंड हमने देख लिया, हार्मोन और एंजाइम के बीच में डिफरेंस क्या है वो हमने देख लिया। और अब देखेंगे हम एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या। तो अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसको हिंदी से क्या कहा जाता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है तो इसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो ये है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको अंतःस्रावी ग्रंथि क्या कहा जाता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये सिर्फ स्रावन कर सकते हैं किस चीज़ का, सिर्फ ये हार्मोन को सेक्रेट करते हैं, सिर्फ ये हार्मोन को सेक्रेट कर सकते हैं। और क्या डिफरेंस है अंतःस्रावी ग्लैंड का, तो दोस्तों इसी तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें इस वीडियो का नीचे कि क्या वाकई में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ताकि अगर आप कमेंट करेंगे तो वही हमारे लिए मोटिवेशन है और उसी से जो है मैं वीडियो बनाने के लिए मतलब कि मेरे अंदर भी ऊर्जा का संचार होगा। बस आपका कमेंट चाहिए, कमेंट करें ज़रूर। अगला वीडियो जो है जल्दी लेकर आऊँगा, मतलब कि उसमें पूरा कंप्लीट लेकर आऊँगा। मुझे नहीं पता कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा। कमेंट करते हैं मतलब कि कमेंट करें कि अच्छा लग रहा है, तो ताकि मतलब कि और वीडियो बनाएं इसी तरह का।